स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की हम स्तुति करते हैं, उसका जय जयकार करते हैं कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचनों पर मनन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन के लिए कुछ सुधारने वाली बातों को ग्रहण कर पा रहे हैं। हम बीते 9 सप्ताहों से क्रिस्तीय सहभागिता इस विषय पर मनन कर रहे हैं। आपकी गवाहियों के लिए भी हम आप सबों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और सारी महिमा हम परमेश्वर पिता को देते हैं, क्योंकि वही स्तुति के योग्य है। हम इस विषय के अंतर्गत जो शीर्षक लेकर के चल रहे हैं वो है सहभागिता कैसे न करें। आप में से एक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा है, हालांकि दृष्टिकोण नकारात्मक शुरू था परंतु सच्चाई छूने वाली होती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार की मानिंद है, बेशक हमारी देह में, हमारे जोड़ों में, हमारे मनों के आर पार उतर करके हमें शुद्ध और पवित्र करता है, हमें चंगाई देता है। परमेश्वर का वचन जिस तरीके से हमें अगुवाई करता रहा, हम इसी प्रकार का एक नकारात्मक दृष्टिकोण रख करके सहभागिता के विषय को लेकर के आगे बढ़े हैं। अब तक हम लोगों ने 9 पाठों पर मनन कर चुके हैं। Up till now we have studied 9 lessons on how not to fellowship. Lesson number 1 was, do not disregard the indispensability of fellowship. पहला पाठ था कि सहभागिता की अनिवार्यता को अनदेखा न करें। Lesson number 2, do not be overruled by self-interest. दूसरा संदेश था, स्वार्थपूर्ण व्यवहार न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी हाइपोक्रिटिकल इन लव। तीसरा पाठ, अपने प्रेम में पाखंडी न बने। लेसन नंबर 4, डू नॉट पोस्टपोन रिकॉन्सिलिएशन। चौथा पाठ था कि सुलह करने में या मेल मिलाप करने को स्थगित न करें। लेसन नंबर 5, डू नॉट बी पार्शियल। पांचवा पाठ था, पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करें। लेसन नंबर 6, डू नॉट राइट ऑफ एनीवन क्विकली। किसी को भी जल्दबाजी में दोषी करार न दें। लेसन नंबर 7 वॉज, डू नॉट गिव प्लेस टू एनवी। 7वां पाठ था, ईर्ष्या को अपने जीवन में स्थान न दें। लेसन नंबर 8, डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अदर्स। 8वां पाठ जो हमने सीखा वह था कि दूसरों से अधिक अपेक्षा न रखें। लास्ट वीक वी हैड स्टडीड द 9th लेसन एंड दैट वाज, डू नॉट लूज द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप। पिछले सप्ताह हमने 9वां पाठ सीखा था और वह यह था कि अपनी सहभागिता में मित्रता की भावना को न खो दें। Today we are going to conclude this topic with the 10th lesson, and it is, do not limit your circle of friendship. आज इस 10वें पाठ के साथ ही हम इस श्रृंखला को जो सहभागिता पर थी उसे समाप्त करने वाले हैं। और आज का 10वां पाठ है कि सहभागिता के अपने दायरे को सीमित न करें। मैं फिर दोहराता हूं, सहभागिता कैसे न करें। 10वां पाठ, सहभागिता के अपने दायरे को सीमित न करें। मेरे मित्रों, जब भी कभी हम सहभागिता या संगति की बात करते हैं तो सबसे पहला विचार जो हमारे मन में आता है वो है हमारा अपना स्थानीय चर्च, जहां पर हम हर रविवार को पहुंच जाते हैं। वही लगता है वही संगति का स्थान और वहीं के लोगों को इकट्ठा पाकर के उसे संगति कह पड़ते हैं। लेकिन यह बड़ा संकीर्ण विचार है, बड़ी छोटी सी सोच है। जिस क्षण हमारा नया जन्म होता है उसी क्षण हम मसीह की देह के अंग बन जाते हैं। इससे पहले कि आप किसी कलीसिया में जाकर किसी चर्च के सदस्य बनते हैं, उससे भी पहले बाइबल बताती है कि मसीह की देह में पहले ही शामिल हो जाते हैं, मसीह की देह के अंग बन जाते हैं।
पहला कुरिन्थी और उसके 12वें अध्याय और उसके 13वें वचन में यूं लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हम लोग सब एक ही आत्मा में बपतिस्मा लिए, एक ही शरीर में हमने बपतिस्मा लिया है। इसका क्या मतलब होता है कि हम एक शरीर में शामिल किए गए हैं। यह मसीह की देह है, जो सर्वव्यापी कलीसिया है, उसमें हम लोग शामिल कर दिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवार है और हमारा पिता है और हम सब उसकी संतान होते हैं। मेरे मित्रों, इसी बात का एक बड़ा सुंदर चित्रण हमें इब्रानियों की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय में मिलता है। साथ में खोलिएगा इब्रानियों 12 और उसके 22वें वचन से 24वें वचन तक। बड़े प्यारे वचन है, पूरा पढ़ना चाहूंगा। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। कितनी अद्भुत आशीषों भरी बातें लिखी हैं और उससे भी प्यारी बात यह है कि तुम इसमें पहले ही आ चुके हो। यह हमें ऐसा नहीं कहता कि भविष्य में आओगे, परंतु कहता है विश्वास करने के द्वारा पहले ही हम इस देह में शामिल हो चुके हैं, इस परमेश्वर के परिवार में शामिल हो गए हैं। मसीह की देह में हम पहले ही एक अंग बन चुके हैं। दूसरे शब्दों में जब हम चर्च यह शब्द कहते हैं तो यह ऐसा स्थान हुआ जिसके भीतर कोई पापी व्यक्ति नहीं है और इसके बाहर कोई संत नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ कारण ढूंढते हैं कि क्यों हम अपने दायरे को बढ़ाएंगे, क्यों करके हम अपने सहभागिता के इस स्थान को बढ़ाते जाएंगे, वरन उसमें सारे दुनिया के हर एक विश्वासी को भी शामिल कर लेते हैं। बाइबल में अगर हम प्रेरितों के काम से आरंभ करें, 8वां अध्याय 1 वचन कहता है यरूशलेम की कलीसिया, अर्थात यरूशलेम एक नगर है और उस नगर में कुछ समूह है लोगों का, एकत्र होते हैं, मिलकर के आराधना करते हैं। वहां पर प्रभु का ये मंदिर है, वहां पर ये कलीसिया है, यरूशलेम की कलीसिया। ध्यान दीजिएगा, एक वचन में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय 2 वचन में लिखा है कुरिन्थ की कलीसिया। उसके बाद प्रेरितों के काम के 13वें अध्याय और 1 वचन में लिखा है अंताकिया की कलीसिया। ये तीनों स्थान में हम पाते हैं कि नगर हैं, छोटे से ऐसे गांव हैं और उन गांव में यह कलीसिया पाई जाती है और ये मात्र एक थी। लेकिन जब हम राज्य की बात करते हैं, प्रांत की बात करते हैं, मान लीजिए पूरे गलातिया की बात कर रहे हैं, तो 1 अध्याय और 2 वचन में लिखा है गलातिया की कलीसियाओं के लिए। अब यहां पर बहुवचन में आ गए हैं। अभी तक एक एक कलीसिया की बात हो रही थी, लेकिन अब एक ही स्थान में, एक ही प्रांत में बहुत सारे लोगों के समूह हैं और इनको कलीसियाओं के नाम से संबोधन मिल रहा है। मेरे मित्रों, बड़े आनंद की बात है कि इन दिनों में एक एक कॉलोनी में, एक एक बस्ती में भी कई चर्चेस पाए जाते हैं। मार्ग में अगर एक चौक से दूसरे चौक तक भी जाएं तो दोनों ओर हमें न जाने कितने सारे चर्च नजर आ जाते हैं। यही कारण है कि अब हमारे को चाहिए कि हम दूसरी मंडली के सब लोगों से, सारे विश्वासियों के साथ में मिलकर के सहभागिता करें, उनके साथ में मित्रता का हाथ बढ़ाएं, उनके साथ में मिलजुल करके रहें। उदाहरण के तौर पर अगर आप पौलुस प्रेरित की पत्रियों में से देखेंगे तो रोमियो के 1 अध्याय में देखिए, वो पूरे रोम में बिखरे हुए विश्वासियों को संबोधन करके रोम की मंडली के लोगों को कहता है। उसी तरह से अगर आप 2 कुरिन्थी 1 अध्याय और 1 वचन में देखें, वहां पर लिखा है
कुरिन्थ की कलीसिया और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों को, कहने का मतलब अब एक कलीसिया है स्थापित और बहुत सारे लोग हैं, वो बिखरे हुए हैं, अलग अलग स्थानों में हैं, लेकिन जब संबोधन किया उन सबको शामिल करके किया है। इसीलिए हमें भी मेरे मित्रों सब दिशा में सोचना है और केवल संकुचित नहीं रहना, ऐसे सिमट कर नहीं रहना है, केवल अपनी चार दीवारी में नहीं, परंतु खुल करके जाकर आपके शहर के, वरन देश के और सारी दुनिया भर के हर एक विश्वासियों के साथ में एक परिवार होकर के रहना है। यह पहला कारण है कि हमें अपने सहभागिता का दायरा फैलाना है और उसे बढ़ाना है। दूसरे कारण की ओर हम जाएंगे कि क्यों हमें अपने सहभागिता के दायरे को बढ़ाना चाहिए। कोई भी एक ऐसी मंडली नहीं होती है जिसमें सारे के सारे आत्मिक वरदान पाए जाते हों। सेवकाई के वरदानों के विषय में अगर आप देखें, मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों की पत्री और उसका 4वां अध्याय और उसके 11वें वचन में देखिए, लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त किया और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त किया। अलग अलग प्रकार के वरदान हैं जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक को प्रदान करता है और जिस जिसको जैसा चाहता है बांट देता है। मेरा प्रश्न यह है मेरे मित्रों कि क्या कोई एक ऐसा चर्च है, कोई क्या ऐसी मंडली है जहां पर आपको उपदेशक भी मिल जाएंगे, जहां शिक्षक भी मिल जाएंगे, जहां भविष्यवक्ता भी मिल जाएंगे, जहां प्रेरित भी मिल जाएंगे, जहां चिन्ह और अद्भुत काम करने वाले भी मिल जाएंगे, सारे के सारे वरदान एक ही स्थान में? असंभव तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बेहद कठिन बात होगी ऐसी कोई मंडली ढूंढना जहां पर सारे वरदानों को परमेश्वर ने भर दिया हो। ऑल इन वन प्रकार के चर्च नहीं है मेरे मित्रों। इसीलिए हमारी मंडली को चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सब आपस में एक दूसरे के साथ में मिलकर रहें ताकि हमारी मजबूती बने रहे। हम अकेले रह करके हर एक बात को अपने में नहीं पाते हैं। कुछ चर्च हैं जो आराधना में बहुत अच्छे हैं, ऐसे भी कुछ हैं जो वचन में बड़े मजबूत हैं। कुछ चर्च है जो गवाही देने में बड़े आगे हैं और कुछ है जो सुसमाचार के प्रचार करने में आगे हैं। कुछ है जो गरीबों की सेवा करने में, समाज की सेवा करने के लिए आगे दौड़ पड़ते हैं। मेरे मित्रों, अगर हम एक सच्चे मसीही हैं तो मसीही जीवन का संतुलन बनाए रखना भी बेहद जरूरी है और यही कारण है कि हम लोग आपस में मिल करके रहें, एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएं ताकि हमारी सहभागिता का दायरा बढ़ने से हमारे मसीही जीवन को मजबूती प्राप्त हो। केवल उस वक्त जब हम लोग इस प्रकार से मिल करके रहेंगे, अपने मसीही जीवन में एक बहुआयामी उन्नति को और एक विकास को हम लोग अपने जीवन में देख पाएंगे। मैं आपको रोमियो की पत्री में और उसके 15वें अध्याय के 18वें 19वें वचन की तरफ लेकर के चलता हूं। देखिए कितने सरल शब्दों में कुछ बातें बताई जा रही है। यहां पर सेवकाई के विषय में बातें चल रही है और सेवकाई में यहां पर 3 खास कामों के विषय में कह रहा है। उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्ह और चमत्कारों की सामर्थ्य से परमेश्वर ने अपने इस दास को चुना और लोगों के बीच में भेजा है, वचन और कर्म और चिन्हों के साथ में। मेरे मित्रों, अब मेरा यह प्रश्न है कि यह तीनों बातें कौन से समूह में हमें दिखाई देते हैं। यदि हम गौर करें तो परमेश्वर के वचन में आज मुझे इवेंजेलिकल धर्म समुदाय जो है वो बेहद मजबूत नजर आते हैं। बहुत सी बाइबल जो है और बाइबल अध्ययन की जो सामग्रियां होती है ये इवेंजेलिकल डिनोमिनेशन से ही हमें प्राप्त हो रही है। उसी तरह से अगर कर्मों की बात करते हैं तो मैं पाता हूं कि जो मेनलाइन धर्म समुदाय हैं, ये मेन लाइन डिनोमिनेशन के लोग हैं जो स्कूलों को खोलते हैं, जो अस्पतालों को चला रहे हैं और जो अलग अलग प्रकार के प्रकल्पों को अपने हाथों में लेते हैं। और अगर मैं तीसरे यानी कि चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कामों की बात सोचूं तो मुझे पेंतीकॉस्टल धर्म समुदाय नजर आता है जो इस बात में माहिर है।
अब तीनों की अपनी खूबियां हैं। मैं तो समझता हूं अगर किसी तरह से इन तीनों को एकत्र कर पाऊं तो मुझे मसीह की ऐसी मजबूत देह नजर आएगी जिसके लिए आज संसार लालायित है, जिसकी राह हम लोग देख रहे हैं। हमें आवश्यकता है हम लोग सब एक दूसरे का हाथ थाम लें और परमेश्वर के उस काम में लग जाएं। केवल जब हम मिल करके प्रभु का काम करेंगे, केवल जब हम एकत्र होकर के सहभागी हो जाएंगे इस काम में, तब ही संपूर्ण कलीसिया संपूर्ण सुसमाचार को संपूर्ण संसार को बांट सकेगी। मेरे मित्रों, हमें केवल अंतर धर्म समुदाय के स्तर पर ही काम नहीं करना है, परंतु अंतर संस्था के स्तर पर भी काम करना है। We are supposed to work not just in interdenominational level but also on inter-organizational level। मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए, बहुत से मिशनरी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जो इवेंजलिज्म को लेकर आगे बढ़ रही हैं, बहुत से ऐसे समूह हैं जो राहत कार्य में आगे रहते हैं। अब इन सभी संस्थाओं की अपनी अपनी कुछ ताकतें हैं और अपनी अपनी कुछ कमजोरियां हैं, और यही कारण है मेरे मित्रों कि हमें एकत्र होना बेहद जरूरी है। भजन संहिता 119 के 63 में लिखा है, जो तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूं। यहां पर कौन सा दान मिला है, तुम कौन सा काम करते हो, तुम परमेश्वर की देह के कौन से अंग हो, इससे तात्पर्य नहीं है, पर वचन कहता है मिल करके करो, एकत्रित रहो। इस प्रकार से मेरे मित्रों, किसी भी तरह से आध्यात्मिक स्तर की भी बात नहीं कर रहे हैं, पर कह रहे हैं जितने यहोवा के भय मानते हैं वे सब के सब एकत्र होकर के ये काम को करें। छोटी छोटी भिन्नताओं को जब तक अनदेखा नहीं करेंगे तब तक हम एक दूसरे से दूर ही रह जाएंगे। 19वीं सदी में 16वीं सदी के एक धर्म विज्ञान के विद्वान का एक कहना है, एक सूत्र के रूप में हम लोगों के सामने है। उन्होंने बताया कि कलीसियाओं को एकत्र रहने के लिए कुछ आवश्यक मुद्दों की सूची है, इन पर वे एकमत हो जाएं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आवश्यक नहीं है, ऐसे मुद्दे पर वे अपनी अलग अलग सोच रख सकते हैं। उन सूची में से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये आवश्यक मुद्दों में जो आता है और हमें उस पर एकता बनाए रखना है, वे हैं क्रिस्त के ईश्वरत्व पर। यह एक ऐसी बात है जिसमें हम सबको एक मत होना चाहिए, हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त जो कि ईश्वर है। दूसरी बात, विश्वास के द्वारा धार्मिकता मिलती है, इस बात पर भी हमें एक मत होना, और कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य पिता के पास पहुंच सकता है, वरन विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है। एक और बात कि परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल है और यही सर्वोच्च है, इस पर भी हमें एक मत होना है। मेरे मित्रों, इन सब बातों में कोई आगे पीछे नहीं, परंतु एकता बनाई रखनी है। ये आवश्यक मुद्दे हुए, परंतु ऐसी भी कुछ बातें हैं जो अत्यंत आवश्यक नहीं है और इस पर हम लोग स्वतंत्र विचार रख सकते हैं। उदाहरण के लिए भोजन की बातें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये हमारे व्यक्तिगत या हमारे सामूहिक विचारों में से हो सकते हैं और भिन्न हो सकते हैं, और ये सोचने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। साथ ही दिनों के मानने के विषय में कोई कुछ खास दिन को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, इस विषय में भी अलग अलग विचार रहें तो कोई चिंता की बात नहीं होती है। फिर भी सब बातों में उदारता और दयालुता होनी चाहिए। इन बातों को मैं छोटा करके कहना चाहूंगा, प्रत्येक आवश्यक बात में हमें एक होना है, और जो बातें आवश्यक नहीं हैं उसमें हमें स्वतंत्र रह सकते हैं, और सब बातों में हमें उदार रहने की आवश्यकता है। यह तब हो पाएगा जब हमारी एकता आत्मिकता पर आधारित होगी। हम आत्मिकता के कारण, परमेश्वर के आत्मा के कारण एक हो जाएंगे, तब यह हो सकता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का आत्मा वास्तव में हमें एक करने के लिए ही आया है, जो हम में बसा हुआ है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हमें इसे बनाए रखना है, और अब
आत्मा की एकता से बढ़ करके अब हमें विश्वास की एकता के तरफ बढ़ना है। मैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में से उसके 4 अध्याय के 3 वचन में से बताता हूं, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल करके रहना है, एक होकर के रहना है, और उसके साथ साथ आत्मा में एकता बनाए रखना है। इसी अध्याय के 13वें वचन में अगर आप देखते हैं तो वहां पर कहता है, और इसके साथ में विश्वास में भी एकता में आगे बढ़ते जाओ। अभी हमें बढ़ना है, हमें उन्नति करना है, हमें विकास करना है। आत्मा की एकता बनाए रखते हुए अब विश्वास में भी एकता बनाए रखना है। मेरे मित्रों, इस मार्ग पर चलते हुए बहुत सारी भिन्नताएं हम लोगों को संगी विश्वासियों के साथ में आ सकती है, लेकिन वो तोड़ने के लिए नहीं होगी। हमें अनेकता में एकता का उदाहरण बनना होगा। मैं कुछ व्यवहारिक मार्गदर्शन भी देना चाहता हूं मेरे मित्रों। आप रविवार या आराधना के लिए कहीं ना कहीं तो जरूर जाते होंगे। मैं चाहता हूं इसके अलावा भी प्रयत्न करें कि दूसरी मंडलियों के लोगों के साथ में भी, अन्य विश्वासियों के साथ में भी मिलकर के कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें, जैसे कि प्रार्थना सभा का आयोजन करना। महीने में एक बार या संभव हो तो 2 बार मिलकर के शहर के सारे विश्वासी लोग एकत्र हों और प्रार्थना करें। और प्रार्थना के विषय भी आप इस प्रकार से रख सकते हैं, जैसे कि प्रभु के लोगों की आत्म जागृति के लिए प्रार्थना करिए। संपूर्ण देश में जो प्रचार का कार्य चल रहा है, सुसमाचार सब लोगों तक पहुंच पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। मिशनरी संस्थाओं के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल के अनुवाद करने वालों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सारे अलग अलग धर्म समुदाय, अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग एकत्र होकर के भी मिल करके प्रार्थना कर सकते हैं। इससे हमारी सहभागिता का दायरा और बढ़ेगा। और प्रयत्न करिएगा कि जब इस प्रकार से एकत्रित होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताइएगा, अन्यथा बातचीत और वाद विवाद की बातें भी खड़ी हो सकती है। इसी प्रकार से जैसे कि प्रार्थना सभा का आयोजन किया, वैसे ही मिल करके बाइबल अध्ययन की सहभागिता का भी आयोजन किया करें। आपस में मिल करके, एक दूसरे के साथ में मिल करके परमेश्वर के वचनों का अध्ययन किया करें। साथ ही हम लोग सब मिल करके आउटरीच प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। वचनों को लेकर के अपने अपने 4 दीवारी से बाहर निकल के, अपने घरों से बाहर निकल के, अपने स्थानीय चर्चेस में से बाहर निकल करके मिल करके जाकर शहर में और शहर के बाहर गांव में, अलग अलग स्थानों में जहां वचन नहीं पहुंचा है, ऐसे स्थानों में जाकर के भी परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं। बाइबल इससे खास शब्द देती है, इसे कहती है सुसमाचार की सहभागिता। हम बाइबल में देखते हैं याकूब, पतरस और यूहन्ना ने अपना दाहिना हाथ पौलुस और बरनबास को दिया, और यही है वो कि ये लोग मिल करके परमेश्वर के सुसमाचार का काम करेंगे। जब तक हम ऐसी सहभागिता को नहीं बनाएंगे मेरे मित्रों, हमारी पीढ़ी में, हमारे जीते जी हम सारे संसार के लोगों तक सुसमाचार का प्रचार ले जाने में कठिनाई को महसूस करेंगे। आपस में हमारी चाहे कुछ भी भिन्नता क्यों ना हो, परंतु वचन बांटने के लिए, परमेश्वर की उस महान आज्ञा का पालन करने के लिए हमें अपने आपस के मतभेदों को भूलना होगा और परमेश्वर की आज्ञा को सामने रख करके उसे दूर करना होगा। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक जहाज जा रहा था, समुद्र के बीच में जा रहा था, और उस डेक पर 2 नाविक थे और वे आपस में झगड़ने लगे और उनका झगड़ा बढ़ता जा रहा था। लोग एकत्रित थे और उस डेक पर एक यात्री अचानक फिसल जाता है और समुद्र में गिर जाता है। तब ये 2 नाविक जो आपस में झगड़ रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, उसे डूबते हुए देखा, उसे परेशान होते देखा, उससे मदद के लिए पुकारते हुए देखा। ये दोनों नाविकों ने अपना झगड़ा भूल गए और इन्होंने छलांग लगा दी और दोनों ने मिल करके उस यात्री को बचा पाया। मेरे मित्रों, इस घटना से हमें सीखना है, आपस के भिन्नताओं को, आपस के मतभेदों को भूलकर हमें संसार में उन भटकने वाली आत्माओं को बचाना है। शैतान जिनको
जिनको जकड़ ले रहा है अपने पंजे में और अपने साथ छीन करके ले जाता है, उनसे झपट्टा मार करके लाना है। अंधेरे में बेसहारी आत्माओं को हमें मार्ग दिखाना है। मृत्यु के वश में जो जा रहे हैं उन्हें प्रभु के जीवन में लेकर के आना है। शैतान ने जिन्हें अंधा कर दिया है उनको हमें फिर एक बार उजाले में लाना है। मेरे मित्रों, आपके शहर में जब कभी क्रूसेड का आयोजन करो, शहर के सारे चर्चेस मिलकर करो, सारे विश्वासी लोग मिलकर के इस बड़े कार्यक्रम को करो। यदि किसी चर्च में कहीं और कोई खास सभाएं आयोजित हुई हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। आपके चर्च में कोई सभाएं खास आयोजित होती हैं तो दूसरे चर्चेस के लोगों को भी अपने बीच में आने के लिए कहिए। एक ही शहर के जितने भी अगुवे हैं वे लोग भी बीच बीच में आपस में एक दूसरे से मिलते रहें। अगुवों का एक होना बहुत जरूरी है। हम लोगों की एकता बाद में सोच सकते हैं, पहले अगुओं का एक होना बहुत जरूरी है। कई बार मेरे ये भी देखने में आया है कि अगुए आमने सामने आ जाते हैं तो एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों में भी हार जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर से दुआ मांगिए। आज परमेश्वर से कहिए कि प्रभु अपना आत्मा भेज कि वो आकर के हम सबको एक कर दे। हे परमेश्वर, हे प्रभु की आत्मा आकर के सारे विश्वासियों को एक कर दे, और हे परमेश्वर की आत्मा आकर सारे अगुओं को एक कर दे, और हे परमेश्वर के पवित्र आत्मा आकर के सारे सेवकों को एक कर ले, हमें एक धागे में बांध ले। मुझे एक प्यारा सा कोरस याद आता है। बांधे हमें रखिए, बांधे हमें प्रभु धागों से जो कभी टूटे नहीं। बांधे हमें रखिए, बांधे हमें रखिए, बांधे अपने प्रेम में। एक ही परमेश्वर है, राजा भी एक है, एक ही मसीह की देह है, इसलिए गाते सभी। बांधे हमें रखिए, बांधे हमें प्रभु धागों से जो कभी टूटे नहीं। बांधे हमें रखिए, बांधे हमें रखिए, बांधे अपने प्रेम से।